अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उनकी फ़िक़ह के मुताबिक क्या शर्मगाह को चूमना चाटना जायज़ है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की फ़िक़ह के मुताबिक क्या शर्मगाह को चूमना चाटना जायज़ है, चाहे कि वो ऊपर ऊपर से क्यों ना हो। इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है? अगर वो कॉन्डम इस्तेमाल करें, क्या शर्मगाह को मुँह में लेना तो जायज़ है? आज इसी पर हम बात करेंगे। एक बात ज़हन में रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक न कभी मेरी शर्मगाह को देखा, ना मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को देखा। और कितनी अहम बात मैंने आपको बताई है। अल्लाह के हबीब ने न कभी हज़रत आयशा की शर्मगाह को देखा, न कभी हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को देखा। एक और हदीस में आता है, हज़रत उतबा बिन अब्दुस सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास जाए तो पर्दा करे और गधों की तरह नंगा ना हो, यानी बिल्कुल बरहना ना हो, बिल्कुल नंगा ना हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब इन रिवायात को देखा जाए कि कुरान में अल्लाह फरमाते, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का सतर और औरत मर्द का सतर है। चाहे कि जायज़ है एक दूसरे की शर्मगाह को देखना, लेकिन एहतियात का पहलू यह है कि शर्मगाह को ना देखा जाए। अगर शर्मगाह को देखा गया तो निस्यार की बीमारी पैदा हो जाएगी। जब देखने का ये आलम है तो शर्मगाह को चूमना चाटना कैसे जायज़ हो सकता है? खुद अंदाजा लगाइए आप। शर्मगाह को चूमना चाटना, हमारी बात आप ना कीजिए, आप इस्लाम की बात ना कीजिए, आप उठाइए अंग्रेजों के बड़े बड़े डॉक्टर की इस पर तहरीर उठाइए। वो सारे कहते हैं तो शर्मगाह को चूमता चाटता है, उसको कैंसर हो सकता है, उसकी जुबान को कैंसर हो सकता है, फेफड़ों को कैंसर हो सकता है उसके। इस अमल को जायज नहीं समझा गया। बहरहाल अहनाफ के यहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि ये मकरूह तहरीमी है। इसके अलावा मिस्र के बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत उनका मकाम और था, वो भी कहते मकरूह तहरीमी है। और हम्बली जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के पैरोकार हैं, उनकी फ़िक़ह पर चलते हैं, उनके नज़दीक वो इसकी गुंजाइश रखते हैं कि हम मिस्री से पहले आप कर सकते हो, बाद में इजाज़त नहीं है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अहनाफ जो मसलक के अहनाफ है वो इनकी फ़िक़ह पर अमल नहीं कर सकता है। जो जिस फ़िक़ह पर अमल कर रहे हैं उसको लाजिम है कि उस फ़िक़ह पर अमल करें वो। हाँ, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की फ़िक़ह के मुताबिक ये काम करना मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन कामों से बचाए और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, कुछ भी सीखने को आपको मिला है तो आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो करा के शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।